नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत है। आयोग द्वारा आंसर की आने के बाद एक बार हम पुनः पटवारी और वीडियो का पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके आंसर की आई हुई है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था, कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पे थी? तो वो थी पेशावर पे। हालांकि मथुरा में भी इनकी एक राजधानी रही है। दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य है? तो सतलज से काली है, सभी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक पंडित गंगादत्त उप्रेती। चौथा क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, आंसर इसका भावी था, तो आप एक बार देख लीजिएगा करके भी। पांचवा क्वेश्चन है कि गोलाबद्वीप तराजूद्वीप ये किसके किसके दिव्य न्याय की अवधारणा अस्तित्व में थी? तो ये गोरखा के अस्तित्व में थी। छठवां क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड था, इसका आंसर 4 आया हुआ है। निम्न में किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हरिद्वार है। उत्तराखंड संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो चाइना नहीं है। भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित हैं, तो ए और बी दोनों सही था इसका आंसर। 11वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्ववेत्ता कनिंगम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी? तो राजावली इसका आंसर था, ये भी बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये रीजनिंग का था और इसका डी आंसर था। थोड़ा अलग सा ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिला, जो कि आकृति वाले से आया हुआ, तो हटके हैं अन्य पेपरों से, हटके ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिला। 13वां क्वेश्चन काफी इजी था, जो बेसिक से पूछा गया था और इसका आंसर बी था। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद अली इसका राइट आंसर था। 15वां है, इतिहासकार बदायूं के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा? तो ये पहुंचा था लाहौर। इस बार चंद वंश के अधिक क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो पेपर देने कभी भी जाएं तो चंद वंश पवार वंश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कभी भी आयोग कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। 16वां क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। 17वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता? तो ये आयात कोटा इसका राइट आंसर था। हाँ, आयात कोटा इसका राइट आंसर था। 18वां क्वेश्चन, फिर से कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता था? तो सेना के लिए लिया गया था। तो कुमाऊं इतिहास से काफी, यानी कुमाऊं चंदवन से काफी क्वेश्चन पूछे गए चंदवन से। 19वां क्वेश्चन, ये फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर था। 20वां क्वेश्चन, ये एक पॉलिटिकल से आया हुआ था और काल कर्मानुसार लगाने थे, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर था। 21वां क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था, बिंदी सर पे, मुंदा कर्ण में, लौंग नाक में पहनते हैं, हंसुली गले में, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। 22वां पूछा जाए तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था 1 2 4। 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। बेसिक क्वेश्चन को थोड़ा मतलब एक प्रकार से नया क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है कि उत्तराखंड से अधिक किसका क्षेत्रफल है? तो हिमाचल का। हालांकि आसान था, लेकिन लोग इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जाते हैं। 24वां था कि 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरुष पंथ या पुरुषोत्तम पंथ भी नहीं कहते हैं, कि नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था? तो रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां, तो अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल सही है। शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होती है। हालांकि ये सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 26वां है, कौन सा नंदा देवी राजजात के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव? वाण है। और लेटेस्ट न्यूज़ है कि वाण के लोगों ने 2027 में ही राजजात यात्रा के लिए उन्होंने हामी भर दी है।
27वां क्वेश्चन है कि रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छांटिए। रवाई कांड 1930 में हुआ, बिल्कुल हुआ। यह घटना टिहरी रियासत के तिलाड़ी मैदान में घटी, बिल्कुल घटी। इसी रवाई का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि डी ये असंगत कथन था। 28 वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो 7, यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, निम्न में कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? तो बालेश्वरी माँ बाला सुंदरी का मेला लगता है। 30वां क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का आ जाता है और 447 इसका राइट आंसर है। 31वां क्वेश्चन है कि कब सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नामक अखबार का शुरू किया था? तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्वों से ये है, तो इसके दोनों आंसर आपस में कनेक्ट होते हैं और ये इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 एक बच्चा 8 अगस्त को जन्म लेता है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर इसका शुक्रवार है। बेसिक तरीका था कि आप हर साल में एक दिन बढ़ा के जोड़ते और जहाँ पे लीप ईयर आता वहाँ पे 2 दिन जोड़ते। 34वां क्वेश्चन भी एक रीजनिंग का है और 8 इसका सही आंसर है। प्रत्येक जो भी वर्गमूल आ रहे थे उन्हें आपस में जोड़ना था, जो डिजिट बनती उसकी जितनी भी डिजिट होती उस नंबर में उनको आपस में जोड़ना था, तो उस तरीके से इसका राइट आंसर बन जाता। जोड़ने के बाद जो भी होता वो इसका राइट आंसर होता। 35 चंपावत के राज दरबारी में बख्शी के रूप में कार्यरत नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रोत के रूप में प्रदत्त की गई, तो माल में 3 ग्राम। तो नीलू कठायत के संबंध में 2-3 क्वेश्चन आगे शायद, क्योंकि नीलू कठायत गरुड़ ज्ञानचंद्र का सेनापति था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था? नहीं पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ज्योतिराम कांडपाल नहीं था, बाकी तीनों लोग थे। 37 वाले का केवल एक ऑप्शन सही है। 38 में जाएंगे तो हारुल लोक नृत्य जौनसारी का काफी इजी क्वेश्चन था। 39 भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया? ऊर्जा। अच्छा क्वेश्चन, डीप कह सकते हैं। 40वां मेहरा फड़तियाल 2 दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से था? तो चंद वंश से। तो काफी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उत्तराखंड में काफी क्वेश्चन यहाँ पे चंद वंश से मिल रहे हैं। 41 भैरव घाटी निम्न में किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं जाह्नवी के संगम पे है। तो नदियों से आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद मिलाने वाले, तो इसका ए आंसर था, क्योंकि 43 का ए है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, 43 के ए में है। और 43 के बी में है सहकारी समितियों का उन्नयन। और 48 में है आपका कृषि एवं पशुपालन। 4 दूना 8, तो 4 मतलब कृषि, पशुपालन मतलब 8, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और 4 8 ही का मतलब हो गया पर्यावरण और वन, दोनों चीजें हैं ना, तो 4 दूना 8 इस तरीके से याद कर सकते थे। किसकी अध्यक्षता में सन 1843 ईस्वी में अल्मोड़ा में इलवर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया? तो आप अगर टेलीग्राम ऐसे छोटे कोई भी अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इजी क्वेश्चन इसको भी मान सकते हैं। 44वां फिर से आता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन और इसका आंसर था एन इसका आंसर तो इजी ही क्वेश्चन था ये। नगदून ये दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट हो चुका है पेपरों में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नगदून एक क्या है? जंगली जड़ी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कर सुधार प्रणाली है, कर प्रणाली में सुधार हेतु जो समिति बनाई गई थी वो चलैया थी। बाजरे वाले का इसका आंसर था 1 2 3, तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया सिंध घाटी सभ्यता से। उसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, 3 किलोमीटर इसका आंसर था। यहाँ पे एक ज्योग्राफी से फिर से एक क्वेश्चन आया है और इसके दोनों ऑप्शन सही थे। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुड़ गरबा, तो नृत्य अगर आपने पढ़े होंगे तो चौफला था, इजी क्वेश्चन था। कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत, फिर से कुमाऊं से क्वेश्चन आ गया है, तो इसके दोनों कथन सही थे। फिर से गरुड़ ज्ञानचंद और नीलू कठायत के बारे में फिर बात हो गई है।
तो नीलू कठायत से ही यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून से संबंधित? तो बिल्कुल 13 है। 13 में उनके मूल अधिकारों से अगर कोई अल्पीकरण करता है, कोई कानून बनाता है, उसके संबंध में बताया गया है। 53 मुख्य रूप से रणसिंगा, तो काफी इजी इसे कहेंगे, तांबा है, तांबा के ही भंकुरा रणसिंगा होते हैं। 54वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें एक सही था और 2 गलत था, क्योंकि एक सही इसलिए है, इस योजना के अंतर्गत आवेदक का उत्तराखंड स्थायी मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। केवल एक इसमें सही था। अब हम बात करते हैं 55 का, तो इसमें दोनों कथन सही होंगे, तो इसका आंसर है दोनों कथन इसके सही है। अगला देखते हैं, ये करण था वीटली पुरस्कार, तो ये परवीन शेख और बरखा सुब्बा को गया है। 57 वाला क्वेश्चन था, इसके दोनों आंसर सही हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। इसके दोनों आंसर सही हैं, मिड डे मील से संबंधित था। मोछंग की अगर हम बात करें तो एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन आता है 59, तो इसमें सिंपल आप अगर कैबिनेट मिशन को मिला लें 1 फरवरी 1946, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो सी वाले में आप देख रहे होंगे 2 का 1 है, तो सीधे आंसर ही लग जा रहा है। डोखा और भंगेला की अगर हम बात करें तो डोखा ठंड वाले इलाकों में बकरी चराने वाले पहनते हैं, तो पारंपरिक परिधान है। दिए गए उत्तर में अगर आप देख रहे होंगे तो इसका सी वाला आंसर, थोड़ा डीप क्वेश्चन था, इसका सी आंसर सही है। पारंबिकुलम परियोजना ये तमिलनाडु और केरल में है। उत्तराखंड में निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका, तो इसका आंसर कविता चंद था। काफी यूट्यूब चैनल्स में इसको पढ़ाया जा चुका था। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया था कि एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, यह गतिविधि फिशिंग की है, क्योंकि ये तो न मेलवेयर निर्माण है, न एंटीवायरस, न वेब ब्राउजिंग है। 65 की अगर हम बात करें तो आनंद आर के और सुरपर्ण शर्मा ने निम्न में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलिस, तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की 3 मांगे, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, किस नाम से जाना जाता, तो ये है अप्रैल थीसिस। तो लेनिन का ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, दोबारा इस बात का ध्यान जरूर दें। लेनिन की 3 मांगों, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो किस नाम से जाना जाता, तो अप्रैल थीसिस है ये। 67 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप वैली ऑफ दून को मिलाएं सीधे, तो वैली ऑफ दून किसकी है, गिल की है। और अगर आप मेमोर्स ऑफ दून देखोगे तो किसकी है, विलियम्स की है। तो आप देखोगे सी का 2 किसमें है, और सी का 2 और डी का 4, तो इस वाले में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चांचरी क्या है, चांचरी एक गीत नृत्य है। चांचरी चांदनी रात में किया जाने वाला गीत नृत्य है। महिला पुरुष इस गीत को करते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में क्या होता है, कैंपोस है। 70 वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें जो कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी वो बेटेन नहीं की थी, ये तो रैमजे ने की थी। लाखों उड़ियार क्या है, ये शैलाश्रय चित्र के लिए है। इसका आंसर आया है 20, इसमें 20 बन रहे हैं। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करो तो प्रत्येक शेप्स को अलग अलग कीजिएगा। अगर आप अलग अलग करोगे फिर इन दोनों को जहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है वहाँ के अगर ऐड करोगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आप 73 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जो CCTNS ICGS का जो डैशबोर्ड है उसमें पहली रैंकिंग किसकी है, तो उत्तराखंड की है। और इस पर अगर हम बात करें तो ये ICGS जो है ये उत्तराखंड पुलिस इसको देख रही है, तो उत्तराखंड पुलिस का इसमें पहला स्थान है। प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था, तो वो धर्म महामात्र नहीं करता था, क्योंकि धर्म महामात्र की नियुक्तियां अशोक ने की थी।
75 की अगर हम बात करें तो ये एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि समय विनोद पुराना अखबार है जिसकी जयदेव जोशी ने किया था। अल्मोड़ा अखबार, यहाँ पे बुद्धि वल्लभ पंत आ जाते हैं। तो 3-2 स्टालिन का 3 और 4 जिसका आंसर है वही सही है, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद सी का ये पुरुषार्थ तो आपको पता है गिरजा दत्त नैथानी का है, और तरुण कुमाऊं 22 की है जो 1922 ये बरिस्टर मुकंदी लाल जी की है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। वासवानंद, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आया हुआ था। वासवानंद इनका जोड़े मिलाने थे, तो इसका आंसर जो आया है ये आंसर है भोला दत्त देवरानी मलिथा की कुल, ये सम्मिलित नहीं था। लिनक्स की बात करें तो ये टोरवाल्ड्स ने इसकी आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किया। श्यूरा प्यूरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और डीप क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं। सिकंदर और पोरस से संबंधित था। 69 की बात करें तो कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बनाए थे कीर्ति शाह ने, नाम से ही जिनकी कीर्ति झलकती है, तो इनका हर काम भी इसी तरीके से है। पृथ्वी का कोर किन पदार्थ से बना है? निकिल व लोहा से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन था। 81 में हम बात करें तो कार्यालय के कर्मचारियों के समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है। तो परिपत्र तो आपको पता है, जो एक साथ कई कार्यालयों को, कई विभागों को भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं? जो 2 मंत्रालयों के आपस में किया जाता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। अनुस्मारक उसे कहते हैं जब कोई पत्र का जवाब देने में कोई बहुत देरी कर रहा है तो उसे रिमाइंडर भेजा जाता है, जिसे अनुस्मारक कहते हैं। और इसका सही आंसर था कार्यालय आदेश। तो किसी कार्यालय के कर्मचारियों को समय समय पर अगर कोई आदेश देने हैं तो वो कार्यालय आदेश से दिए जाते हैं। छींका टूटना, छींका टूटने का मतलब है कि छींका का मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि छींका एक निगेटिव वर्ड है, और छींका मतलब है कि किसी के जो जिसकी मतलब किसी की सफलता पे कोई चीज रुकावट बनी हुई है और वो टूट गई, यानी अब उसका भाग्य अनुकूल हो गया। उसका भाग्य कैसा हो गया? अब अनुकूल हो गया। अब भाग्य के अनुकूल कार्य हो रहे हैं ना, पहले भाग्य के प्रतिकूल हो रहे थे जब तक छींका था। छींका एक नेगेटिव वर्ड की तरह आप ले सकते हो। अब आता है 83, तो ये आसान क्वेश्चन था। एक सूरदास अष्ट आपके कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, अगर आप कभी भी सूरदास के बारे में पढ़ोगे तो ये लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। निजवाचक, निजवाचक में जहाँ पे खुद के बारे में बात की जाती, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, आप ही मैं कर लूँगा, आप ही खा लूँगा, इस तरीके से जो खुद के लिए यूज होते हैं, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द है। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि इसका आंसर, हालांकि आयोग ने मन धन अंतर दे दिया, लेकिन आयोग ने इसे लिखा गलत है, मनु धन अंतर ये होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विशेष विचारात्मक टिप्पणी, समाचार पर विशेष, तो इसे संपादकीय कहते हैं। सुरति और नृत्य ये पीताम्बर बर्तवाल जी का है। अगली बात करें हम तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनिल वाई का पर्यायवाची है। 89 की बात करें। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलदि मंद नव, नव नभ के नव बिहग बिंदु को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादनी वर दे। तो आपने बचपन में खूब ये प्रार्थना गाई होगी। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निम्नलिखित में से कि ये शुद्ध वर्तनीय है। पुरस्कार कई प्रैक्टिस सेटों में बार बार आता रहता है, और पुरस्कार जिसने सही कर दिया वही पुरस्कार लेके जाने वाला है। अंतस्थ व्यंजन है, अंत जिनका होने वाला है वो है य और ल व, और जिनका अंत हो जाता वो अल्प प्राण है, उनमें वो अल्प प्राण भी होते हैं, और अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। स्थावर की अगर हम बात करें तो हर जगह स्थावर का पर्यायवाची देखने, विलोम शब्द देखने के लिए मिलता है, जंगम। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 93। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि हम कभी भी कुमाऊं में मंडियाली नाम नहीं सुना है। सौर्याली अस्कोटी और दनपुरिया, सौर्याली अस्कोटी पूरब की है ये, और दनपुरिया ये कहाँ वाली है? बागेश्वर चंपावत वाली लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है।
उसके बाद गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसको जहाँ मौका मिल रहा वहीं चले जा रहा, तो इसे कहते हैं अवसरवादी। मौका देखते ही भाग जा रहे हैं अपनी अपनी जगह। कवित्री, इस वाले में केवल कवित्री को देखना था क्योंकि तीनों में कवित्री गलत लिखा हुआ था, मात्र इसमें कवित्री सही लिखा हुआ था। 100वां क्वेश्चन था कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट वो होते हैं जो व्यक्ति को आउटपुट दिखाते हैं, प्रोसेस होने के बाद जो यूनिट होता है उसे आउटपुट दिखाते हैं, वही हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा सूचना प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य उनको बनाना, तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वही काम करता है। निम्नलिखित शब्द में निर नहीं है, तो निर नहीं है निदर्शन में, क्योंकि नि प्लस दर्शन है इसमें। निम्नलिखित में तत्सम आज्ञा संयुक्त वर्ण आ गया, जहाँ वहाँ होगा आपका तत्सम, और आज्ञा तो आप देखते हैं कि संस्कृत का ही वर्ड है। निम्नलिखित में हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है। शौर सैनी से हुआ है, अर्ध मागधी से हुआ है, मागधी से हुआ है, ये नहीं हुआ है तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आयोग के हिसाब से डिस्कस किए, आयोग के आंसर की के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो होप कि आप लोगों की नंबरें अच्छी बन रही होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।